अगली खबर की ओर चलते जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एन चंद्रशेखरन लगातार तीसरी बार टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस बार टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट में एक राय नहीं है। इस मामले पर ट्रस्ट दो गुटों में बंट गया है। एसपी ग्रुप की अगुवाई वाली ग्रुप ने टाटा सन्स की लिस्टिंग के लिए एक बार फिर से रिजर्व बैंक के साथ संपर्क किया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि टाटा ट्रस्ट की बैठक भीतर शांति रही, लेकिन अंदर का विवाद क्या है? टाटा समूह अपने रतन टाटा की मौत के 1 साल बाद गहरे विवादों में घिरा हुआ और इसके भीतर विवाद इतने गंभीर हैं कि सरकार को दखल देना पड़ा। पहले चित्तों में एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को लें, क्योंकि एन चंद्रशेखरन दोनों गुटों के बीच में, टाटा समूह के दोनों गुटों के बीच में संतुलन करते हैं, तो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। पहले समझते हैं कि टाटा समूह में गुट कौन कौन से हैं। एक गुट है जिसमें नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह है, और दूसरा जो गुट है वो मेहली मिस्त्री का है जो कि शपूरजी पोलनजी के वाले समूह के प्रभाव में है। इसमें प्रमीत जावेरी, जहांगीर, डेरियस खंबाटा है। इन दोनों गुटों के बीच में टकराव चल रहा है। 10 अक्टूबर की बैठक काफी हंगामाखेज होने वाली थी, ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि विजय सिंह जो कि नोएल टाटा के गुट में आते हैं, उनकी दोबारा बोर्ड में नियुक्ति को लेकर मेहली मिस्त्री के ग्रुप ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इसलिए उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद था। माना जा रहा था कि इसमें बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन बैठक शांतिपूर्ण रही। बॉम्बे हाउस में कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ। कहा गया कि बिजनेस एज यूजुअल था और चैरिटी के मामलों पर बात हुई। पर असली मुद्दा जहां फंसा हुआ है वो टाटा समूह की लिस्टिंग का, टाटा सन्स की लिस्टिंग का, और यही अंदर इसका तूफान है। शपूरजी पोलनजी ग्रुप की टाटा ट्रस्ट में करीब 18.37% हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्स को चलाता है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी 66% है, और टाटा सन्स के अंडर में 29 लिस्टेड कंपनियां हैं। 38 से 40 हजार करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार है। ये पूरा ढांचा है। इस ढांचे के बीच में शपूरजी पोलनजी ग्रुप ये चाहता है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग कराई जाए बाजार में। आरबीआई भी इसके पक्ष में है। शपूरजी पोलनजी ग्रुप को लिस्टिंग के पक्ष में वो इसलिए है क्योंकि उसे अपने कर्ज की बड़ी देनदारी ही उसे चुकाना है, तो लिस्टिंग होगी तो स्टॉक्स बेचने का मौका मिलेगा। करीब 10,000 करोड़ का कर्ज चुकाना है दिसंबर तक, अगले 2 महीने के भीतर। तो शपूरजी पोलनजी समूह को उसके लिए पैसे की जरूरत है, जबकि टाटा ट्रस्ट के बाकी सदस्य नोएल टाटा का ग्रुप लिस्टिंग का विरोध कर रहा है। सर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि एसपी ग्रुप आखिर लिस्टिंग के लिए दबाव क्यों बना रहा है? एसपी ग्रुप को के 2 दबाव हैं। एक तो ये कि उसे पैसा चाहिए कर्ज के लिए, और दूसरी चीज ये कि वो ये चाहते हैं कि रतन टाटा के जाने के बाद अब कामकाज कारपोरेट गवर्नेंस के तौर पर हो, पारदर्शी हो। आरबीआई चूंकि लिस्टिंग के पक्ष में रहा है, आरबीआई ने 30 सितंबर की समय सीमा तय की थी और तब तक वो लिस्टिंग की समय सीमा निकल गई, इसलिए एक तरह से रेगुलेटर्स का सपोर्ट मेहली मिस्त्री ग्रुप के पास है। एक और विवाद अंदर आया। टाटा इंटरनेशनल में 1000 करोड़ का निवेश हुआ, जहां से मेहली मिस्त्री ग्रुप ने इस पर आरोप लगाया कि नोएल टाटा के कहने पर फैसला किया गया है, जबकि इसमें बराबर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं थी। तो अब बाकी चीजें तो नियुक्तियां और बाकी चीजें तो ऊपर से हैं। मुख्य रूप से जो प्रमुख विवाद है वो विवाद यह है कि नोएल टाटा समूह, नोएल टाटा का ग्रुप टाटा सन्स को प्राइवेट होल्डिंग कंपनी बनाकर रखना चाहता है, जबकि मेहली मिस्त्री का समूह टाटा सन्स को, इतनी विशाल भीमकाय कंपनी को बाजार में लिस्ट कराना चाहता है, सूचीबद्ध कराना चाहता है। इसके पीछे उनके अपने रुचि है, उनके अपने इंटरेस्ट है, क्योंकि जब उनके शेयर्स उसमें हैं, उनकी वैल्यू अनलॉक होगी। नोएल टाटा का समूह मानता है कि अगर टाटा सन्स लिस्ट हुई तो टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण टाटा सन्स पर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 66% हिस्सेदारी है। जबकि बाकी सब जो पक्ष, दूसरा गुट है, वो मान रहा है कि टाटा ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, फैसले ट्रांसपेरेंट नहीं। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी है, तो इसे कैसे एक क्लोज डोर स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है। सर, आपसे यह भी समझना चाहिए कि टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी तो क्या कुछ बदल जाएगा? ब्रज, अगर टाटा सन्स लिस्ट होती है तो भारत में कारपोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, और भारत में इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं था। सेबी और आरबीआई ये चाहते हैं कि इतना बड़ा समूह, जिसके पास करीब $180 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू है, 29 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी है, इसे इतने बड़े ग्रुप को कैसे प्राइवेट होल्डिंग स्ट्रक्चर में, ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में कैसे रखा जा सकता है? पारदर्शिता का तकाजा है, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है कि इसे लिस्ट होना चाहिए, और इसीलिए भारत के
नियामक टाटा सन्स को लिस्ट करने की मांग की बात पर बराबर दबाव दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिस्ट होने के बाद आपको टाटा सन्स में कामकाज के तरीके पता चलेंगे, बैलेंस शीट्स पता चलेंगी, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के कामों में पारदर्शिता आएगी। एसपी ग्रुप जैसे जो समूह है वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे उनकी वैल्यू अनलॉक होगी, उनके शेयरों की कीमत बाजार में पता चलेगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी वैल्यू अनलॉक होगी। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि नोएल टाटा ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका नियंत्रण कम होगा। अगर आईपीओ आता है तो शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि टाटा सन्स की वैल्यूएशन बहुत बड़ी हो सकती है। अलग अलग आकलन बाजार में तैर रहे हैं। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का विवाद, जिसमें एक तरफ जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ बाजार में कंपनियों के लिए अलग अलग तरीके के असर होंगे। दुविधा यह है नियामकों की, सरकार की तरफ से जब दखल दिया गया इसमें तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विवाद के कारण बाजार में टाटा का समूह की कंपनियों पर गिरावट का आती हुई ना दिखाई दे। हमने देखा भी है टाटा समूह के स्टॉक्स में पिछले दिनों में गिरावट भी आई, हालांकि उसके कारण इससे अलग अलग थे। तो इतना बड़ा समूह है, मुख्य रूप से स्ट्रेटेजिक समूह है शेयर बाजार के लिए, तो सहमति से फैसला बनाने की कोशिश की जा रही, पर लिस्टिंग पूरी तरह से केंद्र में है। और बाजार में निवेशकों के निगाह में सवाल है कि क्या टाटा सन्स लिस्ट होगी बाजार में, या नोएल टाटा का समूह किसी तरह से इस बार फिर इसे बचा ले जाएगा और टाटा सन्स प्राइवेट होल्डिंग कंपनी के तौर पर इस स्ट्रक्चर में बनी रहेगी। सर, एक और सवाल है कि रतन टाटा का भी दौर हमने देखा था, तो रतन टाटा के दौर के बाद टाटा ग्रुप में बदल क्या गया है? ब्रिज रतन टाटा समूह का विवाद काफी जटिल है। देखिए, रतन टाटा को गए 1 साल भी नहीं बीता, पहली पुण्यतिथि के बाद ही सारे षड्यंत्र और सारे झगड़े और सब तरीके के विवाद निकलकर सामने आ गए बोर्ड में। तो रतन टाटा जब तक थे तब तक उन जो सहमतियां बनी थी वो उनके कद पर निर्भर थी, व्यक्तिगत रिश्तों पर निर्भर थी। अब पूरे बोर्ड में उनके जैसा कद्दावर तो कोई व्यक्ति है नहीं, और जो बोर्ड को चलाने वाले टाटा ट्रस्ट के लोग हैं उनके अपने अपने पृष्ठभूमि अलग हैं, उनके वैचारिक पृष्ठभूमि अलग हैं, उनमें बहुत सारे अलग तरीके के लोग हैं। तो इसलिए विवाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बुनियादी एजेंडे पर है, जिसे आमतौर पर शायद पहले सवाल उस पर नहीं उठाया जाता था जब रतन टाटा मौजूद थे। वित्तीय फैसलों पर है, जैसे मैंने टाटा इंटरनेशनल के फैसले का जिक्र किया, और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर है, जो टाटा ट्रस्ट के शेयर होल्डर्स भी हैं और जो टाटा सन्स के शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट पे है। तो इसलिए अब बोर्ड के सदस्य सहमति के बजाय कानूनी उपायों का, तमाम तरीके के लीगल मामलों की चर्चा कर रहे हैं। और जटिलता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एसपी ग्रुप की 18.37% हिस्सेदारी है और इसे कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मतभेद नहीं रुके तो टाटा सन्स के फैसले कमजोर होंगे, 29 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, निवेशकों के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। टीसीएस पहले से ही परेशान है अमेरिका में ट्रंप के नियमों से। इस साल टाटा समूह की मार्केट वैल्यू में भी करीब $75 बिलियन के आसपास की कमी आई है। तो रतन टाटा वाला दौर तो बिल्कुल नहीं है जो कि इस बोर्ड को एकजुट रख सके या बना सके। इसलिए ये विवाद काफी निर्णायक मुकाम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है।